जाज बांडा, जहां सड़कें ख़त्म और रास्ते शुरू। आपने हमारी पिछली कहानी में देखा थल बाज़ार से जीप के ज़रिए टिक्की टॉप पहुंचने का अहवाल। आज की हमारी कहानी में हम लोग टिक्की टॉप से जाज बांडा तक का ट्रैक करेंगे। टिक्की टॉप से जाज बांडा का ये रास्ता अपनी मिसाल आप है। ये कोई आम पिकनिक वॉक नहीं होगी, बल्कि 3 से 4 घंटे का एक ऐसा सफ़र होगा जो आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर निचोड़ कर रख देता है। बदले में लेकिन आपको वो सुकून देता है जिसकी तलाश में शायद हम शहरों की भीड़ छोड़कर यहाँ आते हैं। अगर आपके पास पानी की बोतल तैयार है और आपके बूट के तस्मे बंधे हुए हैं तो चलिए मेरे साथ इस मुहिम जोई पर। ये है टिक्की टॉप। बहुत ऐसे रश है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके आपने रुकना है और यहीं से फिर आगे शुरू होगी आपकी जाज बांडा की ट्रैकिंग। दोस्त लोग यहाँ से ख़रीद रहे हैं स्टिक्स। ये स्टिक्स बस 100 रुपीज़ की आपको मिल जाएंगी। साथ में बेशक लाए ना, बिल्कुल एक तो इन लोगों का रोज़गार है इस तरह चलता। ये देखें, असलम ने भी ख़रीद ली है स्टिक। बहुत वैसे खूबसूरत जगह है। तकरीबन 1.5 घंटा लगा हम लोगों को थल से यहाँ पहुँचने में। अभी बार्गेनिंग चल रहा है कि गधा वगैरह या खच्चर लें सामान के लिए। एक साहब ने 2000 बोले, लेकिन मेरे ख्याल में 1500 में मिल जाएगा हमें खच्चर। कितने का है स्टिक? स्टिक 100 रुपए का। बस ये वापसी पे तुम ले भी लोगे हमसे 50 में? नहीं, वापसी में गिराओ। अच्छा, वापसी में फेंक दो किधर। यार वापसी पे ले लेना ना, 50 में ले लेना वापस। वापसी में तू लेके अपने घर जाओ इसको साथ। अच्छा, हाँ, यादगार रखे ना साथ में। यादगार बिल्कुल ठीक। ये हम लोगों ने 1500 में ये खच्चर लिए और ये हम लोगों के कुछ बैग्स तो आ गए हैं इसके अंदर। ये ज़रा नाजुक है ड्रोन वाला बैग, तो ये मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ। अदनान बार्गेनिंग कर रहे हैं। अदनान जाएगा सिर्फ घोड़े पे। 1500 या 2000 में बात हो रहे हैं। ये गफान ने बैग बना लिया दस्ती चाय के सामान के लिए। ये हम लोगों का खच्चर है और अभी हम हंस रहे हैं कि ये ऑटो में है, इसके साथ कोई भी नहीं है। इसको पता है मैंने कहाँ जाना है। हम में सबसे फिट बंदा, सबसे यंग, हाँ फिट नहीं सॉरी, घोड़े पे जा रहे हैं। 2000 में इसने डील की है। हालांकि जितना अदनान का माशाल्लाह वज़न है 2500 से कम। अगर घोड़े से पूछते तो घोड़ा शायद 3 में भी ना मानता। घोड़े पे जुल्म है। हाँ जुल्म है जी। अच्छा, मेरे असल में मैं रहता हूँ जो बैरियर टाउन वाले हैं ना। अच्छा, तो मुझे वहाँ से बैठा फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा एलिवेशन है, आगे देखें क्या बनता है। ये वैसे ना जगह जगह हम लोग रुक के लोगों से पूछ भी रहे हैं कि कितना फासला रह गया है, तसल्ली ले रहे हैं। मुश्किल सुनो मेरी गल, उन्होंने कहा जी मुंह बंद करके ना तुसी दुरूद शरीफ पढ़ी जाओ, बस तुहानू प्यास है। क्यों ना पिया तो फिर क्या जिया। ये पकड़ो भाई। तेरा शहजादा तू है मेरी रानी कोड़ा ले ला। 2000 ही है रखते मार के उधार है। बस 1000 से दिन में ना 10 कोड़े ले ले। ओ भाई अच्छा, वैसे अभी हम लोग ना 5 मिनट में नहीं चढ़े। जवानों को समझ आ रही है अभी। अब समझ आ रही है जवानों को। अब सबको समझ में आ रहा है जी। ऊपर जो अभी ये वैसे एलिवेशन काफी ज्यादा है। ओ 10 घोड़े आ गए ने। हाँ, वो देखो वो सूखे रह गए। टीवी जाना साडे वर्गे गरीब लोग थोड़ा ले कल आदमी नहीं चाह रहा थोड़ा। एक मरतबा पहुंचा दो बस। शुक्रिया। आए चल शाबाश चल। एक बार पहुंचा दे, दोबारा नहीं आऊंगा। गड्डी का इंतजार हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। देखें घोड़ा गड्डी आंदी है केड़ी की।
साड़ी हार्ट बीट चेक करा यार गड्डी कहना 25-30 मैं क्या मुੱਲ नहीं लेना किराया लगा लेगा 2-3 लग जाएगा ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ 9 ਦਾ ਨਾ 10ਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ से जिस किसी से भी पूछ रहे हैं कि कितना रह गया है वो यही कहता है जी अभी 2 घंटे और हैं। हालांकि मेरे ख्याल में शायद हम लोग आधा किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। प्रैक्टिस नहीं है। सीधा टावर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ बिल्कुल स्टार्ट में इस ट्रैक की काफ़ी एलिवेशन है जो कि आपको बदहाल कर देती है और पहले 10 मिनट में ही आप हौसला हार जाते हैं। लेकिन इस रास्ते की एक अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी चौड़ा और प्रॉपर ट्रैक की सूरत में बना हुआ है। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि इस रास्ते पर खच्चर और घोड़े भी चलते हैं। जाज बांडा जाने वाला सारा सामान, चाहे वो तामीराती सामान हो या अशियाए खुर्दनोश, इन्हीं रास्तों से खच्चरों के ज़रिए ऊपर लाई जाती हैं। ये लोग ना वैसे मेरे पीछे आ तो गए हैं क्योंकि मैंने इनको कहा था कि आसान ही है रास्ता। मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी एलिवेशन होगी इसलिए शायद इनका मेरे साथ ही आखिरी ट्रिप ही हो। लेकिन मेरे ख्याल में ना इस जैसे एडवेंचर्स हम लोगों को करने चाहिए। इससे आपकी अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है और सेकेंडली जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं तो जो एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है ना वो इंसान को बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी सी जगहों पे ना वैसे इस तरह बैठने के लिए बनाए हैं ये स्टूल वगैरह और ये बेंच। असलम की हिम्मत देखें जी, ये तकरीबन इसकी 70 ईयर्स एज है, उसके बावजूद भी देखें इसे माशाल्लाह। लेकिन ये लोग रोही में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। रास्ते में कहीं कहीं खूबसूरत शेड के साथ दोनों तरफ दरख्त, इंतहाई खूबसूरत ट्रैकिंग। कहीं कहीं पे ये वैसे इस तरह रास्ता सीधा है, अदरवाइज़ अभी तक जितना हम लोग आए हैं वहाँ पे या तो उतराई है या चढ़ाई है। ये वाला जंगल देख के मुझे अब जर्मनी याद आ रहा है। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में जहाँ भी जंगल है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स या कुछ ना कुछ बन गया, जंगल दरख्त काट दिए गए हैं। आप लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो या करते रहते हो इस तरह? हम हर साल करते हैं। वेरी गुड। और अभी जो है ना हम वैसे 3 दिन पहले कलाम में आए थे। ठीक। और उधर से फिर हम ऊपर आए थे दिसान वैली, गोदर लेक की थी। हम सारा पैदल करते हैं, कैंपिंग करते हैं, हम खाना हम खुद ही बनाते हैं, सिलेंडर और खाने का। मतलब तुम लोग कलाम से पैदल निकले हुए हो? हाँ जी। और नहीं, फिर हम अतरोड़ उतरे थे ना। अच्छा। 2 दिन का ये हाइक थी। ठीक। और फिर अतरोड़ से हमने गाड़ी करवाई थी, तो हम कल रात को 11 बजे इधर पहुंचे थे थल में। ठीक। तो आज सुबह फिर हम निकले हैं उधर से। थल से पैदल? नहीं, थल से हम टकी टॉप तक आए हैं ठीक, और अब टकी टॉप से हमने जहाज बांडा जाना। रात उधर इंशाल्लाह स्टे करेंगे हम। ठीक है। और कल सुबह कटोरा करके हाँ शाम को वापस। ठीक। पाकिस्तान और जर्मनी के जंगल में दरख्तों का तो कोई फ़र्क नहीं और ना ही खूबसूरती का, लेकिन जो चीज़ आपको वहाँ पे नज़र नहीं आती वो ये गंद है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग आखिर ये रैपर अपनी जेब में क्यों नहीं डाल सकते। इवन रास्ते में भी आपको जगह जगह टॉफ़ियों के, बिस्किट्स के रैपर नज़र आ रहे हैं। ये इन लोगों को, अब्दुस्मत लोगों को मैंने कल का जुर्माना हुआ है कि हम लोग रुके नहीं वहाँ पे चेक पोस्ट पे सवार पे, तो ये उस चक्कर में इनको मैंने सबको एनर्जी का झटका है। पर वो मैकेनिकल राणा मर रही हमें भी एक लाख लगता छोटी होगी 7 और गई है। ओ राणा
अभी फ़ैसला हो रहा है यहाँ पे कि चाय कहाँ बनानी है। यहाँ चश्मा आया है एक छोटा सा। इस जगह पर चाय बनाने का फ़ैसला हुआ है। ये वैसे बहुत ही ज़बरदस्त जगह मिल गई हम लोगों को। यहाँ पे बहुत बड़ा बेंच बना हुआ है। 2 मिनट का रेस्ट और उसके बाद सब लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और चाय बनाएंगे। थल से हम लोगों ने केक, रस और बिस्कुट ख़रीद लिए थे। आहिस्ता आहिस्ता अगर वैसे चलते हैं ना तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे ख़्याल में हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। शायद पौने घंटे का और रह गया ट्रैक। लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं थोड़ी सी। अल्ताफ़ भी माशाल्लाह, इसका लगता है कि नेट बंद है इसलिए ये हमारे साथ काम करवा रहा है। ये हम लोगों ने शहतूत ली है और सुबह नाश्ते में उबले हुए अंडे, देसी अंडे लिए। चाय बनना शुरू होगी। ये गफ़ार के वालिद साहब हैं असलम। इनकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो दिखाई कैसे चलते हुए आए हैं। गफ़ार की माशाल्लाह हिम्मत है जी। देखें चाय बना रहा है अकेला। हवा यहाँ ज़्यादा है इसलिए ज़रा स्लो टाइम है। मुसाफिर हूँ यारो, ना मंजिल है ना किनारा, हमें तो बस चलते जाना है। एक चाय का कप हो, दूसरा तुम्हारा साथ हो, हमें कोई परवाह नहीं दुनिया की। चाय पी के अब सब लोग फ्रेश हो गए। यही फ़ैसला हुआ है कि अब ब्रेक नहीं लगानी। यहाँ से आधा घंटा रह गया सिर्फ। रास्ते में इस तरह बहुत खूबसूरत से पॉइंट्स आते हैं। मतलब पानी वगैरह, ड्रिंक्स, चाय, थोड़ा बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी इस बारे में। यहाँ पे एक पकोड़े वाले साहब भी बैठे हैं। ये आलू वाले कटलेस बना रहे हैं। ये अब्दुल समद साहब खिला रहे हैं हाँ अपने जाती खर्चे से। हाँ जी बिल्कुल, मैं खिला रहा हूँ जी। ये अल्ताफ पक्का कर रहा है कि भाई ये बाद में ना कहें। भाई कोई मसला नहीं, मैं खिला रहा हूँ। अभी आगे जाकर अल्ताफ भाई 3-4 बार खिलाएंगे इंशाल्लाह। आप आएगा। हाँ, हमने तो भाई नहीं कहा खिलाओ, अपनी खुशी से खिला रहे हैं। मुर्गी छुरी तले आएगी। नहीं, हमने तो नहीं कहा, अपनी खुशी से खिला रहे हैं। हमारे जाज बांडा के पकोड़े अब्दुल समद साहब की वजह से। थैंक यू जी। हाँ जी, होस्ट अब्दुल समद सिंगेड़ा। राना साहब पहले ही ऑलरेडी शंकर की तरह टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत एक वुडन का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एसन पकोड़े लेके जा रहा है ऊपर। टिक्की टॉप से जहाज़ बांडा तक का ट्रैक तकरीबन 3 से 4 घंटे का है। मकामी लोग जो कि रोज़ाना आते जाते हैं वो तो इसे 1.5 घंटे में ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो मैदानी इलाके के लोग और दूसरा जगह जगह ब्रेक लगानी पड़ती है। लेकिन ज़्यादा वक्त का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप कुदरत को भरपूर तरीके से इंजॉय कर लेते हैं और थकावट और मुश्किल की वजह से वो सफ़र आपकी यादों में अपनी जगह बना लेता है। अच्छा, वैसे कोई बाकायदा से ट्रैक की निशानदेही नहीं की हुई, लेकिन बना हुआ है रास्ता। मतलब आपको ना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग आ जा रहे हैं, गधे खच्चर, पैरों के निशान बने हुए हैं लोगों के, इसलिए चलते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे सामने बिल्कुल आ गया है वो। ये जो मेरे पीछे है, ये आरे की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये दरख्त कट रहे हैं। बहुत घना जंगल था ये। खैर अभी भी काफ़ी घना है, लेकिन प्लीज़ यार दरख्त मत काटें, बिल्कुल भी मत काटें। पाकिस्तान में वैसे ही 4-5% फॉरेस्ट है, जबकि जर्मनी में 44% फॉरेस्ट है। इससे अंदाज़ा लगाएं हम कितना पीछे हैं। और जर्मनी का जो रकबा है वो तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है। इसलिए मेरे ख्याल में हम लोगों को दरख्त लगाने चाहिए। और ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤਾ ਲੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤਾ ਲੜਦਾ। क्या क्या खाया तुमने रास्ते में? पकोड़े खा ले, चाह पी ली, केक रस खा ले, अंडे खा ले, बिस्किट खा ले, ਹੁਣ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। टाफियां खा ली, बोतला पी ली। ये 5 किलो तो वजन एक ले लिया। यार ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਖਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा वैसे ना ये ਫੌਜ ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। असलम लोगों ने ये बड़ा ज़बरदस्त अपने मफलरों और रुमालों से ही ना बैग पैक बनाया हुआ है। ये देखें कितना सामान है ये तकरीबन। ये अब अल्ताफ को जिम्मेदारी दी पिट्ठू लग गई गया है। जी इसको। पिट्ठू लग गया है फौजी ज़ुबान में जिस तरह कहते हैं। फिर तो सारा सामान ही आप उठाओ यार। धक्का लगा रहा है गफ़ार राना खालिद को। रोही वट ते तपिया तंदूरे गिण गिण मिलाया कावन वाले दूरे वे रोही दी वट ते वे रोही दी वट ते ऊंची पहाड़ी तले मुर्गा बिया लाई बाजी वतन छुड़ाई अजे दुखिया ते नहीं राजी। गफ़ार ये ले लो अल्ताफ से अब सामान वापस। सर उसमें ना 3 घंटे उठाया अपनी इधर से कंधों पे, अभी इसको दिया है 10 मिनट हुए हैं, अभी तो यही उठाएगा ना, आगे बस मैदान आ गया है। यहाँ माफ़ी नहीं जी, किसी को भी माफ़ी नहीं, बिल्कुल भी माफ़ी नहीं किसी को भी। सब लोग आवाज़ार हो गए हैं एक दूसरे से। पर गुजरा मुबारक हो आपको, जहाज पांडा पहुंच गए हैं और हम भी जहाज बन गए हैं। खाली जा रहे हैं अब? आज खाली हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब और लेके आएंगे लोगों को। ठीक, ये भाई 10 मिनट उठाया है इसने, जो है वापस दे दिया है सामान। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझसे वापस ले लिया, थैंक यू, बहुत आपकी मेहरबानी। ये सामने ये है होटल और ये है जाज बांडा। जब मंजिल आपको सामने नज़र आ जाए ना, फिर एक्साइटमेंट आपकी और ही लेवल पे पहुंच जाती है। वेरी डिफ़िकल्ट है इसमें, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें आप हिम्मत हार जाएं और आ ना सकें। स्पेशली अगर आप 3 4 5 6 लोग हैं, गपशप करते आएँ, रास्ते में चाय बनाएं, पानी वगैरह पीते आएँ, 8-10 स्टॉप करें। कई जगहों पे बहुत अच्छे जो हैं वो बेंचेस बने हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम, तो उन पे आप रेस्ट करें, नेचर को एंजॉय करें। ये आखिरी चढ़ाई है तकरीबन होटलों तक। असलम शेर आदमी है माशाल्लाह। ये टिकटॉकर गफ़ार रोही से हैं। ये राना खालिद जो शायद सादकाबाद में आधा किलोमीटर भी ना चले हों, हमारी खातिर आज 4 किलोमीटर चढ़े हैं और वो भी पहाड़ों में। सारी ये 4 किलोमीटर है। हाँ, मुझे तो लगता है ये 15-20 किलोमीटर है। नहीं नहीं। एक मकामी ने मुझे बताया कि बांडा का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे ये लोग जानवरों को चराते हैं। मतलब आई थिंक कि उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन होगी चरागा। ये वो जगह है जहाँ पे ये लोग अपने जानवर गर्मियों में ले आते हैं और यहाँ पे उनको छोड़ देते हैं, फिर ये सारी गर्मियाँ यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे घास लगा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉपर मैदान सा है, हमार जगह, जानवर चारा वगैरह खाते हैं। पहले मैं बड़ा हैरान हुआ था क्योंकि मुख्तलिफ बांडा था, जहाज़ बांडा, कुछ और भी बांडा थे, अब मेरे जहन में उनके नाम नहीं आ रहे, लेकिन ये सारी चरागाहें हैं। चालनी कुबड़ी ओ जी मलंगा जी। अच्छा, तकरीबन हम लोगों को 3.5 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ब्रेक्स ली। हर तकरीबन कोई 50-60 मीटर के बाद जो एलिवेशन वाला था वहाँ रुक जाते। एक जगह तो 40 मिनट का ब्रेक था, चाय वगैरह बनाई, एक जगह पकौड़े भी खाए। तो 3.5 घंटे में ये कोई डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। मुश्किल है इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें आप हिम्मत हार जाएं। तो अगर आप कुमराट आएँ, लाजमी इस जगह पे आएँ, बहुत ही खूबसूरत है। मज़ा आया सर। ये पहुंच गए हैं जी, फाइनली हम लोग, टीम मुकम्मल हो गई है जाज बांडा पे। इंतहाई खूबसूरत व्यू। कैसा फील कर रहे हैं जी अब्दुल्लाह भाई? यार ऊपर पहुंच के तो फ्रेश हो गए, तसल्ली हो गई। तो दोस्तों ने बताना है, अब सब दोस्तों ने कि अब हम इधर जाज बांडा आए हैं, इधर देख के आप बताएं इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके आए, कमेंट में बताएं। कमेंट में बताना है, आपने वीडियो को देख के एंड में बताना है हमें इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।